फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंद्रधनुष और ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो चलिए सबसे आसान भाषा में जानते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए आपको बता दें, आपने भी देखा होगा कि जब बारिश होता है यानी जब वर्षा होती है तो उसके पश्चात आपको आकाश में 7 रंगों की ऐसे 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। अब क्या बताएं आपको, अभी आपको बताएं कि जब बारिश हो जाता है यानी वर्षा हो जाती है तो आपको आकाश में ऐसे करके 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो चलिए जानते हैं, इसका तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि इंद्रधनुष क्या है या इंद्रधनुष किसे कहते हैं तो आप इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं, वर्षा के पश्चात यानी वर्षा के पश्चात मतलब होता है बाद, यानी वर्षा के क्वेश्चन में लिख दीजिए बाद, यानी वर्षा के पश्चात कहाँ दोस्तों, आकाश में। कहाँ, आकाश में कितना रंग की, 7 रंगों की। आकाश में 7 रंगों की एक रंगीन 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ये हो गया हमारा इंद्रधनुष का डिफिनेशन। क्या बोलिएगा, वर्षा के पश्चात यानी वर्षा के बाद कहाँ, आकाश में कितना रंग की, 7 रंगों की एक रंगीन क्या दिखाई देती है, पट्टी दिखाई देती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। अब देखिए, जो ये इंद्रधनुष होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, पहला को बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा को बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। यानी जो हमारा इंद्रधनुष होता है यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। अब देखिए सब जानेंगे इस ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग मौजूद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष में कितना रंग मौजूद होता है, 7 रंग मौजूद होता है। या ऐसे पूछ सकता है इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। अब चलिए जानते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं और द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो आपको बता दें, वैसा इंद्रधनुष जिसके, मान लीजिए ऐसे इंद्रधनुष बनता है 3 4 5 6 और क्या 7। तो ये हो गया आपका बाहरी किनारा हो गया और ये क्या हो गया, सबसे नीचे है यानी आंतरिक किनारा हो गया। तो देखिए जिस इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर कौन रंग, लाल रंग होगा। कौन रंग होगा, लाल रंग होगा। और आंतरिक किनारे पर बैगनी रंग होगा। ध्यान समझिएगा, देखिए जिस इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर लाल रंग होगा और जिस इंद्रधनुष के आंतरिक किनारे पर कौन रंग होगा, बैगनी रंग होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। तो आप इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष का कि वैसा इंद्रधनुष जिसके बाहरी किनारे पे लाल रंग होता है और आंतरिक किनारे पर बैगनी रंग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। अब देखिए द्वितीयक में क्या बोल सकते हैं, सेम इसका उल्टा हो जाता है। जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है इसके बाहरी किनारे पर बैगनी रंग होता है। क्या होता है, बैगनी रंग होता है। और इसके आंतरिक किनारे पर लाल रंग होता है। कौन रंग होता है, लाल रंग होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष उसे कहते हैं, बोल सकते हैं वैसा इंद्रधनुष जिसके बाहरी किनारे पे लाल रंग और आंतरिक किनारे पर बैगनी रंग होता है, तो उसे हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और वैसा रंग जिसके बाहरी किनारे पे बैगनी रंग और आंतरिक किनारे पे लाल रंग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं।